तो गो पालकिया गो पार्ट 2 में आप सबका फिर से स्वागत है गाइज। मैं हूँ खास सिंह और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं पालकिया का। तो गाइज अभी हम लोग बहुत सारे विन्स जीत चुके हैं, मतलब 4 से 5 जीत चुके हैं और मेरे को टोटल जो स्ट्रीक है वो जीतनी है। मतलब एक मास्टर लीग का जो है स्कोर मेरे को ऊपर लेके जाना है विदाउट ए सिंगल लूज़। और इसको करने के लिए मेरे को अभी बिना हारे और भी बहुत सारे जीतने पड़ेंगे। तो हमारे सामने है लुकारियो। तो एक बार रॉक पॉलिश कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है पोकेमॉन बदलेगा। ऑब्वियसली कोई भी समझदार बंदा बदलेगा ही। रॉक पॉलिश हमने कर लिया। अब बारी है स्वॉर्ड डांस करने की। 1-2 बार मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि ये स्लैकिंग है, ये बहुत अच्छा खासा डिफेंस होल्ड करता है। ये दूसरा वाला है, एक तेज़ होता है और थोड़ा ठीक ठाक अटैक होल्ड करता है। एक होता है डिफेंसिव जो ये है, और इसका डिफेंस बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जीमो मार के ये मरेगा नहीं। ये देखो भाई, अमृत पी के आया है लिटरली। अभी हमने एक अर्थ को एक मारना है इसे और इसका ख़त्म। ठीक है, हमने एलियस मारा, अर्थ को एक बचाया। बहुत ज़्यादा कंजूस है हम। अभी नेक्स्ट कौन सा आता है? लुकारियो आया और ग्राउडोन स्पेशल डिफेंस टाइप है पर इतनी एचपी बची नहीं है कि झेल ले, और एक गया। पर हाँ, काम ज़रूर अच्छा किया है। अब पालकिया भेजता हूँ क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ये बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि टीम मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी है। अभी तक 2 ही पोकेमॉन देखे हैं पर थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप लगा मेरे को। तो अभी ऑफेंसिव बनते हैं। पालकिया भेजना चाहता है पर सुइकून है तो क्यों भेजे उसे। अभी पालकिया को बचा कर रहे थे, एंड में भी काम आ जाए। इससे पहले वाले पार्ट की तरह एंड में आ गया था काम भाई लिटरली। तो यहाँ पर वही करता हूँ मैं। यहाँ पर एक लगाता हूँ R2 मूव और सामने आता है ये स्नाइवी, या फिर इसका नाम क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, साइमी या फिर ऐसे कुछ नाम था इसका। और इसके पास ग्रास नॉट है। एक हिट KO। ग्रास नॉट ओपोनेंट के वजन के हिसाब से डैमेज देता है, स्पेशल अटैक टाइप डैमेज है। और कभी कभार स्वॉम्पर्ड को भी एक हिट में मार देता है। जितना ज़्यादा ओपोनेंट का वजन है उतना ज़्यादा ओपोनेंट को डैमेज मिलेगा। भारी भरकम पोकेमॉन को मारने के लिए सही मूव। सामने है लुकारियो, तो एक वाटर इम्पैक्ट मारता हूँ। होप इसका फोर कोड ना हो, और नहीं था। और हमारे पास तो भाई है अडेप्टिबिलिटी, तो एक एक हिट काफ़ी होगा आपको ख़त्म करने के लिए। सामने है टरानट, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं वाटर इम्पैक्ट यूज़ करूँ तो, और मैं वही करता हूँ। और इसके पास एबिलिटी है जिससे 1 हिट नॉकआउट नहीं होगा। अब मैं रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि जीमो आएगा पक्का, और ये आया भी और ये हमने किया भी। अब मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ ताकि टरानटोर का खेल हो जाए ख़त्म। पालकिया भाई विथ वाटर इम्पैक्ट और अडेप्टिबिलिटी एबिलिटी विथ रेस्ट स्लीप टॉक और आउटरेज अनस्टॉपेबल। और सामने है फ्लाइगॉन। ये तेज़ होता है, ये सच में बहुत तेज़ होता है, इसीलिए मैं लुकारियो को भेजता हूँ क्योंकि लुकारियो को स्पीड की ज़रूरत है नहीं। R2 भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। R2 हमेशा फर्स्ट जाता है। और कई लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर लुकारियो सामने X वाला और टरानट और Y वाला सामने है, दोनों अपना R2 इस्तेमाल करते, कौन पहले जाएगा? दोनों में से जिस पोकेमॉन का स्पीड ज़्यादा होगा वही पहले जाएगा। ये मैटर नहीं करता। पर कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि उनको स्पीड से मतलब नहीं पड़ता, वो हमेशा फर्स्ट जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम स्पीड, वो भी वैसे ही होता है, मतलब हमेशा फर्स्ट जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता आपका स्पीड कितना है। अगर अच्छा दो लोग एक्सट्रीम स्पीड लगा रहे तो उसमें भी स्पीड में मतलब मैटर करेगा। अगर ओपोनेंट का स्पीड ज़्यादा तो वो पहले जाएगा, आपका हो तो आप पहले जाओगे। अब सब चीज़ स्पीड पे डिपेंडेंट है यार, मतलब लिटरली। हॉन्डुम ने यहाँ पर यूज़ किया है सनी डे। ठीक है, वाटर टाइप मूव्स कमज़ोर होंगे और फायर टाइप मूव्स का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये देख के मैं चौंक गया था लिटरली, हॉन्डुम तेज़ निकला पालकिया से। कोई ना, अभी ये आया है वो फिर से ग्रास नॉट ज़रूर इस्तेमाल होगा, तो जल्दी से लेके आते हैं लैंडर्स को। रॉक पॉलिश स्वॉर्ड डांस करते हैं और करते हैं ख़त्म इस पोकेमॉन का खेल, क्योंकि ये मेरे सुइकून को मार चुका है और मेरे को नाराज़गी है इस बात से। एक जीमू खेल ख़त्म, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब पोकेमॉन बदलूँ ना, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लिटरली लैंडर्स ही खड़ा रहेगा, ख़त्म कर देगा। अच्छा नहीं, बदल ही देते हैं लिटरली, अब क्या ही बताना आपको। सामने है फ्लाइगॉन, विलोविश डालते हैं, करते हैं खेल ख़त्म। अब क्या ही चाहिए, बस ख़त्म है टोटल सारी चीज़ें। यहाँ पर स्लज बॉम्ब लगाने कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड टाइप है। हल्का डैमेज पड़ेगा पर इतना नहीं पड़ेगा। अब इसे जल्दी से करते हैं ख़त्म। और ये हम डाला हमने टॉन्ट। अब मेरे को लगा रूस्ट वगैरह कुछ होगा पर नहीं है यहाँ पर, तो जीमुक ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और गया फ्लाइगॉन। फ्लाइगॉन तेज़ होता है और ये डिफॉग होता है इसके पास। हार्ड सूट के लिए एक ऐसा पोकेमॉन जो डिफॉग यूज़ कर सकता है। ड्रैगन टाइप है, ग्राउंड टाइप भी है, और इसके पास लेविटेट भी एबिलिटी होता है। ये सही पोकेमॉन है। सामने है बारासिंगा, तो ये खतरनाक हो सकता है पर हमारे पास ग्राउडोन वाई है। ठीक है, जेड है, सॉरी। और इसका स्पेशल डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बारासिंगा को रोकने के लिए मेरे पास गेंगार है वो स्लज बॉम्ब, और बहुत ज़्यादा काम आता है लिटरली गाइस, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम आता है। तो मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ अपने गेंगार को। सबसे पहले अच्छा वो भाई अपने वो स्पेशल अटैक भी बूस्ट करने लगा है, स्पीड डिफेंस सारी चीज़ें बूस्ट कर रहा है। एक स्लज बम बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है इसको, पर दूसरा ये देखो भाई वो रेडी हो गया। अब ये मार देगा
पक्का मार देगा मेरे को। ये अल्ट्रा डिस्ट्रॉय पड़ा और स्लज बॉम्ब से बच गया, बचना भी चाहिए, मतलब आपने हर चीज़ बूस्ट कर ली अपनी। ये एक और खेल खत्म। अब ग्राउडन जेड के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई रोक पाएगा, मे भी कोई नहीं रोक पाएगा ये। और लैंडरस तो अकेले मेरे पोकेमॉन होंगे जो 12 सिंघा को रोक पाएंगे, नहीं तो भाई ये फाड़ देगा पूरी तरीके से, बीच से फाड़ देगा मेरे को। तो जल्दी से ग्राउंड भेजता हूँ जीमू। अच्छा इसके बाद रेस्ट भी है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि रेस्ट है तो ज़रूर स्लिप टॉक भी होगा। और आपने तो एक मूव ऐसा दिया है कि मतलब लिटरली ये गंदा हो गया आपके लिए। हमने शॉर्ट डांस कर लिया, अब तो भाई वही रिपीट होकर दूसरे टर्न भी, और तब तक मैं और कोई मार के आपका खेल कर दूँगा ख़त्म। अभी हो भी गया। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है यार, सोच समझ के इस्तेमाल किया। अगर रेस्ट स्लिप टॉक रखा है तो उस मूव को मत रखो। वो 2 टर्न लेता है और 2 टर्न में भाई खेल ख़त्म हो जाता है, मास्टर लीग है ये, तो ये नहीं करना चाहिए था। पर हाँ 12 सिंघा है यार, मतलब आपके पास बहुत ही खतरनाक एक वेपन था पर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए सही से। एक वाटर इम्पैक्ट और मे भी हम दूसरा झेल ना पाएँ, पर फिर भी रिस्क लेते हैं और हम झेल लिए और रेस्ट हमने लगा लिया। अब स्लिप टॉक लगाता हूँ और होप लू ना ला ख़त्म हो जाए। मैं इससे पहले लूला लाल गया पे ऐसे कुछ बोलता था, अब ये गए ख़त्म। ये टिकता तो प्रॉब्लम होती है। स्पीड अच्छा होता है इसके पास, अच्छा खासा ऑटो मूव भी होता है और डैमेज भी सही देता है। अडेप्टिबिलिटी होता है और ज़्यादा खतरनाक होता है। सामने है वेबाइल, एक जी मूव पे बहुत सारे पोकेमॉन्स को मार सकता है। लुकारियो डार्क टाइप मूव ज़्यादा असरदार नहीं होते इस पर, तो ये एक हिट में मार सकता है वेबाइल को, क्योंकि आइस एंड डार्क टाइप है तो फाइटिंग के अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर। और फिर भी मैं जी मूव मारता हूँ। क्यों? मेरे को लग रहा है पोकेमॉन बदल दिया जाएगा और ऐसे ही हुआ। और वेबाइल को बचाने की पूरी कोशिश। सामने है बी ड्रिल, हाँ ये भी सही है लिटरली। अब यहाँ पे पता नहीं मेरे को कौन सा किस्म का दौरा पड़ा, मैं यहाँ पर ग्राउंडाउन लेके आ चुका हूँ। अब एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ गाइज आगे चल के बी ड्रिल कितना बड़ा थ्रेट होगा, आप लोग देखना ज़रूर, क्योंकि ये खतरनाक होता है लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर एक बार स्वॉर्ड डांस कर लूँ और कोई कर देते हैं, रॉक पॉलिश कर लेते हैं, उसके बाद भाई ख़त्म ही कर देंगे लिटरली, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ये मैंने किया रॉक पॉलिश। सामने है वेबाइल, एक बार स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ क्योंकि मे भी हम लोग झेल लेंगे, मार लेंगे। तो और स्पेशल डिफेंस भी अच्छा है, डिफेंस भी ठीक ठाक ही है। और ये पड़ा हम पे एक आइस टाइप मूव, पर हम अभी भी टिके पड़े। और ये मैंने मारा एक अर्थक्वेक पर ये टिक गया, और अभी भी मैं भी टिक गया लिटरली। डिफेंस देख रहे हो भाई इस पोकेमॉन का, ये गॉड है डिफेंस का मतलब लिटरली भाई ये देखो एरियलेस काफ़ी था, कोई ज़रूरत नहीं अर्थक्वेक वेस्ट करने की। एरियलेस है तो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। सामने है टरानट, और अब इस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अच्छा कोई ना, ये रैपिड स्ट्रगलर गया। एक बार ग्राउंडन रॉक पॉलिश और स्वॉर्ड डांस हो जाए और आपका एक स्टॉपर अगर मारा जाता है ना, तो भाई लिटरली सोच लो कि आपका खेल ख़त्म है, उसको कोई नहीं रुक पाएगा। और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से एस्केप दवा ही दो, क्योंकि वो फाड़ देगा लिटरली, कोई हो एक्स हो या फिर जेड हो। रॉक पॉलिश और स्वॉर्ड डांस के बाद उनको रोकना पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे बी ड्रिल है हमारे लिए खतरा, काइंड ऑफ खतरा, पर इतना भी बड़ा खतरा नहीं है, पर इसे कम नहीं आंकना चाहिए। और क्यों नहीं आंकना चाहिए, आप आगे देखना ज़रूर इसको क्या करेगा ये। मैं यहाँ पर नेस्टी प्लॉट पे प्लॉट किए जा रहा हूँ, मेरे को लगा 1-2 हिट काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए। पॉइजन और बग है, पर ये देखो औकात आ गई, मतलब ठिकाने में मेरे पूरी तरीके से। इसके पास इन्फेस्टेशन है, स्वॉर्ड डांस यूज़ कर सकता है, तो ऑब्वियसली कोई अटैक टाइप मूव भी होगा, और ये रूस्ट भी मैं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइज़ मैं अभी लुकारियो बदल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर रुके और अटैक ठीक ठाक, मतलब स्पेशल अटैक जो है अच्छे खासे बूस्ट होने के बाद मैं एक हिट में से ख़त्म करना चाहता हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बग है, ऊपर से पॉइजन टाइप पोकेमॉन, तो उस पर फाइटिंग टाइप मूव ज़्यादा असर नहीं करेंगे। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर कुछ मिरेकल वगैरह होता है, ये ख़त्म हो जाता है, तो पूरे टीम के लिए लुकारियो ही काफ़ी होगा। ऊपर से मैं जैसे ही बदलना चाहता था तब उसने इन्फेस्टेशन लगा दिया, और ये मेरे को सही लगा लिटरली। मैं भी इस पर ट्राई कर चुका हूँ, इन्फेस्टेशन, स्वॉर्ड डांस, नॉक ऑफ और रूस्ट भी ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा होता है, पर कभी कभार कुछ ऐसे डिफेंस वाले पोकेमॉन आपके सामने होते हैं जिनके अगेंस्ट अटैक 6 और सिर्फ नॉक ऑफ जैसा छोटा मूव काम नहीं आता। पर अभी मैं बहुत बड़े थ्रेट में था, पर मेरे पास लैंडरस है और कहीं ना कहीं शायद ये झेल ले। अगर झेल लेता है तो अच्छी बात है, नहीं भी झेल पाता तो चलेगा, पर इसके पास अच्छा खासा एक जी मूव है जो फ्लाइंग टाइप है, और इसीलिए मैंने रिस्क लिया था और लकीली हम बच गए, और वो नहीं बच पाए। एक जी मूव काफ़ी था, मतलब फ्लाइंग टाइप के जितने भी पोकेमॉन्स के जी मूव्स हैं उनमें से मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लैंडरस का ही लगता है। एक मतलब 1.5 या फिर 2.5 क्रिटिकल हिट रेशियो होता है इसके जी मूव में। अगर आप इस पर वो फ्लाइंग टाइप होल्ड आइटम यूज़ करते हो जो क्रिटिकल हिट रेशियो देता है, तो इससे जी मूव और ज़्यादा निखर जाता है। या फिर फ्लाई टाइप मूव्स जो है
फ्लाई वाले मूव की बात कर रहा था मैं। स्लीप टॉक और टरांटोर का खेल ख़त्म। पाल्किया अभी भी ज़िंदा है, पाल्किया ना हो जैसे टाइगर हो जिंदा ही है। वही वाइड ये तेज़ है बहुत, और यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, पर इसका जी मूव ख़त्म हो चुका था मे बी। हाँ ख़त्म हो चुका था, नहीं इसका जी मूव था। चलो अभी मेरे पास सुइकून है तो वो संभाल लेगा, पर हाँ ये क्लोज था, ये वाला थोड़ा क्लोज हो गया, पर सुइकून है तो मुमकिन है। मैं एक वाटर R2 मूव लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल ही मतलब पाल्किया एक्स जैसा ही है, मतलब नाम अलग है पर फंक्शन एक जैसे ही है, तो ये इसलिए मेरे को अच्छा लगता है सुइकून। और मैं कोशिश भी कर रहा था पहले की शुरुआत में कि मैं सुइकून YR2 बना लूँ, पर जबकि स्पेशल अटैक टाइप है और मेरा लुकारियो कुछ खास काम नहीं आ रहा था स्पेशल अटैक +6 के साथ भी, तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी टीम को मैं दिखाता हूँ कि आप ध्यान से देख लो सारे जो स्टेटस हैं पोकेमॉन्स के। डियालगा पर ग्राउडन पर स्पेशल डिफेंस ठीक ठाक लेवल का है। गेंगार हमने स्पीड के लिए रखा है क्योंकि ज़्यादा फास्ट कोई टीम में पोकेमॉन है नहीं, और डेस्टिनी बॉन्ड बहुत ज़्यादा काम आता है। ऊपर से डार्कराय को कभी कभी रोक भी लेता है गेंगार, और गेंगार नॉर्मली थोड़ा सा तेज़ होता है, थोड़ा सा तेज़ होता है डार्कराय से, पर विथ होल्ड आइटम डार्कराय से ज़्यादा तेज़ कोई नहीं होता। मतलब वैसे तो बहुत सारे पोकेमॉन्स होते हैं, मास्टर लीग में कोई नहीं होता। जंपलअप भी होता है ठीक है, पर होल्ड आइटम के साथ में भी ना हो, पर कोई ना। हम अभी हमारे अगेंस्ट पे हैं बारासिंगा। ये बारासिंगा बहुत ज़्यादा ओपी होता है, मैंने बहुत बार इसको लेके मास्टर लीग जीता हुआ है विदाउट अ सिंगल लूज़। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना, लिटरली आप इसको मतलब कमज़ोर भाप ही नहीं सकते आप, मतलब अगर इसे आपने कमज़ोर समझा तो आपका खेल उधर ही ख़त्म। और मैं नहीं समझता इसको कमज़ोर, दैट्स वाई मैं गेंगार लेके आ चुका हूँ। और भाई ये अपना स्पेशल अटैक स्पीड सारी चीज़ें बूस्ट करने पर लगा है। एक स्लज बॉम्ब मारा और भाई ये टिक गया अभी भी। अब गंदा ये हो गया ना कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और करता हूँ तो मे भी ये अल्ट्रा डिस्ट्रॉय मार के ख़त्म कर दे, पर इसका रेस्ट भी है, और ये गंदा हो गया। मैंने फिर भी स्लज बॉम्ब मारा, अब टॉन्ट मार देता हूँ, होप कि ये तेज़ ना हो मेरे से। हाँ ये तेज़ हो गया, और टॉन्ट मार देना चाहिए था, पर मैंने स्लज बॉम्ब मारा और ये गंदा हो गया। पर कोई ना, मैं यहाँ पर अच्छा तो ये फिर से हमने टॉन्ट मार दिया। अब शायद ये स्ट्रगल करे, मैं जीमो मारता हूँ, और ये देखो स्ट्रगल, और ये पड़ा जीमो, इसका खेल खत्म। अच्छा हुआ कि थोड़ी देर हम लोग रुके, और ये भाई साहब ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। अगर आप स्लीप टॉक यूज़ करना चाहते हो तो अल्ट्रा डिस्ट्रॉय, स्लीप टॉक, रेस्ट रखो, और साइकिक हो सके या फिर एनर्जी बॉल हो सके तो रखो, क्योंकि एनर्जी बॉल और साइकिक ऐसे मूव्स होते हैं जो मे बी ओपोनेंट्स के डिफेंस स्पेशल डिफेंस को -1 कर दे, और वो थोड़ा आपके लिए काम आएगा। ये भाई तो बैकफायर करता है, जैसे आपने देखा भी कैसे बैकफायर कर रहा था। फिर से बी ड्रिल, अच्छा ये पहले थ्रेड था, पर पाल्किया के अगेंस्ट बी ड्रिल इतना अच्छा नहीं है। स्पीड बहुत ही मतलब आला दर्जे की स्पीड होती है बी ड्रिल के पास, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है उसका स्पीड, पर डिफेंस नहीं होता इतना खास। पर बग सूट यूज़र या फिर जो घोस्ट सूट यूज़र होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें नॉक ऑफ इफेक्ट काम नहीं करता, इसके बाद बेहतरीन एबिलिटी है जिससे नॉक ऑफ इस पर इफेक्ट मतलब काम नहीं करेगा। लोगों को इसके वैरीज ख़त्म करने के लिए 2 बार स्टेटस मूव यूज़ करने ही पड़ेंगे। तेज़ है, डिफॉग यूज़ कर सकता है, नॉक ऑफ यूज़ कर सकता है, और पॉइजन इफेक्ट आता है जी मूव में, डार्कराय को शायद रोक ले, पर डिफेंस बहुत ही घटिया। सामने है लूनाला, ये बहुत ही खूबसूरत पोकेमॉन, कितना बड़ा आप देख सकते हो। परफेक्ट डिज़ाइन जिसने भी बनाया ना, बहुत ही मतलब विस्तार से बनाया इस पोकेमॉन का, सही वक्त लेके बनाया, कितना सुंदर। देखो ये देखो सलगैलियो, देखो सलगैलियो का रियल शेर दिखता है मेरे को पूरा, मतलब सिम्बा वाला। पर भाई ये जो बनाया ना लूनाला, ये बहुत खूबसूरत बनाया मेगा वाले को। ये तो भाई R2 वाले तो जिसने भी बनाए ना, जितने भी पोकेमॉन बनाए सारे फुर्सत में बनाए, पर चाइनीज़ वर्सन के जितने भी R2 है ना, वो भाई बस मतलब क्या ही मन में आया जैसे तैसे कलर्स उठाए और छाप दिए। पर अल्टीमेट वाले भाई बहुत ही सही बनाए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है अल्टीमेट वाले पोकेमॉन्स अगर आप देखो तो। यहाँ पे हमने भेजा अपने ग्राउडोन को, स्पेशल डिफेंस टाइप पोकेमॉन है तो भाई फ़ायदा उठाना बनता है। अब मैं होप कर रहा हूँ कि ये पोकेमॉन बदल दे, अगर करता है तो अच्छी बात, नहीं भी करता तो भी चलेगा। सामने है वेवाइल, हमने कर लिया है रॉक पॉलिश। अब मैं करना चाहता हूँ स्वॉर्ड डांस, उसके बाद ख़त्म करेंगे। बस जीमू मार देता हूँ, इस साले का कुछ भरोसा नहीं होता। ये देखो ये आइस टाइप मूव, और अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अच्छा हुआ भाई, ये एक अर्थक्वेक ये गया। अच्छा वेवाइल के अगेंस्ट मैं रिक्स नहीं लेता, क्योंकि भाई ये इसका जो जी मूव होता है ना, वो एक तो खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पर मास्टर लीग में इसका एक जी मूव एक पोकेमॉन को मारता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। वेवाइल का जी मूव तेज़ होता है, टॉन्ट यूज़ कर सकता है, और लिटरली ये डार्कराय यूज़र्स की भी ले लेता है, और इसीलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार मेरे को नहीं मिला था, अगर मिलता तो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करता। एक वाटर टाइप मूव और तकरीबन खेल खत्म। मैं पोकेमॉन बदल रहा हूँ क्योंकि इसका एक जी मूव ख़त्म कर देगा, इसीलिए हम लोग भेजते हैं लुकारियो को। सही टाइम पे पोकेमॉन चेंज करना एक अच्छा तरीका होता है जीतने का। और अभी मैं R2 मूव लगाता हूँ, होप वेवाइल ख़त्म हो जाए, अगर नहीं भी हो जाए तो कोई नहीं, अटैक जो बूस्ट है वो तो चला जाएगा और उतना ही काफ़ी होगा। ये आया लोनाला और ये लालाला
ये हमारा ऑटो मूव वेस्ट हो गया। अब मैं जी मूव लगाता हूँ, होप इस पे हिट हो और ओरा स्पीयर, हमारा खेल ख़त्म। ये गंदा हो रहा है। सुइकून भेजने का वक्त आ चुका है क्योंकि मैं चाहता हूँ सुइकून आए और ऑटो मूव इस्तेमाल करे, लोनाला मर जाए और अभी सामने है वीवाइल, तो ये तो भाई ऐसे ही डेड हो जाएगा, मतलब एक हिट काफ़ी होना चाहिए। इनकेस ये इससे बच जाता है तो पालकिया है आगे, पर शायद पालकिया को मार दे, ये तेज़ होता है और देखा जाएगा आगे क्या होगा। पर अभी तो भाई वीवाइल मर चुका है। अब मेरे सामने है लोनाला फिर से, तो मैं और एक बार ऑटो मूव लगाना चाहता हूँ और ये पड़ा और ये डेड है। मेरा एचपी अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ, देखते हैं आगे कौन आएगा। और सामने है टरानोडोर। मेरे पास 5 पोकेमॉन है, इनकेस अगर एपिक स्ट्रगलर से मर भी जाता हूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है मर गया कोई नहीं, मैं लैंड्रोस भेजता हूँ। एक हिट काफ़ी होगा, मतलब एक या फिर दो हिट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे को, इतना तो भरोसा है ही लैंड्रोस पे। तो एक और को एक मारता हूँ, मे भी एक ही काफ़ी होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार देखा एक ही बार काफ़ी होता है और ये थोड़े से बच्चा है, तो एक और को एक मार देते हैं, खेल करते हैं, काय को रिक्स लेना। तो गाइज यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है, हम सारे जीत चुके हैं विदाउट ए सिंगल लॉस। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।